हमारी मीटिंग भी हुई तो देखें आपके आंसू गिरे तो हमें भी कंट्रोल नहीं रहा, सबके आंसू गिरना शुरू हो गए। इवन के बच्ची बैठी हुई है, इनके भी जज्बाती हो गई, इनको भी अपने ऊपर जज्बात पे कंट्रोल नहीं रहा। तो लोग तो आपके साथ हैं, चंद लोग हैं जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जाते जाते कोई पैगाम देना चाहें, बिल्कुल हम हाजिर हैं, उसके बाद फिर आप लीव करना चाहें तो कर लें। नहीं शायद भाई, यकीन माने आप मसलन कानून को करीबी से जानते हो, आपके वास्ते भी होंगे, फयाज साहब भी बैठा हुआ है। तो मैं कहता हूँ हमारे काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द हम उस तक हम पहुंच जाए और बच्चों को रिपोर्ट कराएं। हर किसी को इंसानियत के नाते हम मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे ऐसा कोई फरिश्ता आए हमारा सपोर्ट करे। आपको अल्लाह नहीं बख्शे, अगर आप लोगों को कोई है, आप अगर कर सकते हो तो देखो, मैं बार-बार हाथ भी जोड़ता हूँ आप लोगों से। आप अच्छे तरीके से लोगों को जानते हो कि कौन कितना हेल्प कर सकता है। भई पैसों का हेल्प हमें ना करे। मैं कहीं मज़दूरी करूँगा, मेहनत करूँगा, ज़रूर अल्लाह पाक कोई ना कोई ज़रिया इंसान को देगा। मेरे बहुत बड़ी बात। बच्चों का ज़िंदगी का मुस्तकबिल का सवाल है, इधर बैठ के सिर्फ़ हम बातें नहीं करें शायद भाई। खुदारा बिल्कुल आप लोगों से जितना हो सके, फयाज़ साहब है, ऊपर भाई बैठा हुआ है। देखो, लोग बहुत पढ़े हुए हैं, अच्छे से अच्छे, मगर पता नहीं हमारे काम में हाथ नहीं डालना चाहते हैं या हमारी वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों का फर्ज बनता है कि आगे से आगे तक हमारी आवाज बनो और आगे से आगे तक पहुंचाओ ताकि लोग आगे आए। देखो, एक एक होते हैं, दो दो होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, ताकि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। 7 माह हो रहे हैं, एक रोशन साहब जुड़ गया, तो कोई भी और किसी ने कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की, ना हुकूमत के दायरों ने। तो फयाज साहब भी इस केस को करीब से देख रहे हैं शुरू से लेकर, कोई आगे आप आज तक नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये वजूहत क्या है? हम गरीब हैं इसलिए? ऐसा नहीं है, शोहरत नहीं है, वजह तो हो गई ना सर। जाहिर सी बात है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग पड़े हुए, आगे आज तक एक रोशन साहब के अलावा कोई नजर नहीं आया हमें। इसका वजह बिल्कुल। क्या हो सकता है? आप लोग इसका जवाब हमें प्लीज थोड़ा सा दीजिए। क्या साहब है, आप भाई हो, शायद भाई है, और इन मीडिया ने कोई यार, आप खुद देखते हो, अगर ढक्कन का पंजाब के अंदर किसी ढक्कन का उबलता है तो पूरा मीडिया इकट्ठा होता है। 4 बिल्कुल। बच्चे जाहिर जरूरी इधर से समझो अगवा किए गए, किसी मीडिया वाले ने सिवाय यूट्यूब या 92 वालों ने भी आपका शुक्रिया थोड़ा सा लेकर आए हो। बाकी किसी ने आज तक हमारा आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, आगे नहीं पहुंचा रहा है। इसका क्या कारण है सर? बिल्कुल सही बात। हैदर भाई देखिए, मैं एक छोटी सी फैसल भाई आपसे बात करूं, फिर रामे साहब इस बात का जवाब देंगे। फैसल भाई देखिए, मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और इंटरनेशनल मीडिया से राब्ते की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं जी कोई नई चीज इसमें हुई क्या है, सर देखो, डेवलपमेंट क्या है, अल्लाह कोई को नई हाजिर चीज। नाज़िर, आपने भी बोला था कि हैदर भाई आप आओगे, आपको हम मीडिया तक बिल्कुल। जरूर ले नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल। पहले आपको हम नहीं कह सकते थे क्योंकि आपका भी मसला था, उस पे हम नहीं जाते। बिल्कुल मगर देखो, 3 से 4 दिन हो रहा है, मैं इधर ही हूँ, आप मुझसे मिले भी हो। तो देखो, बिल्कुल। आज तक भी क्यों खामोश है आप? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को कहें, हमारी आवाज बने। 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करें। ऐसा बिल्कुल। करना चाहिए सर, बिल्कुल। ये सबको सबको बिला तफरीक आगे आना चाहिए। देखें, वकला है, कानूनी माहिर है, और खासतौर पर जो इंसानी हकूक के ऊपर जो काम करते हैं, उनको जाती तौर पर इस मामले में इंटरेस्ट लेके बात करनी चाहिए। देखें, वही वाली बात के 2 लोग बात करते हैं उसमें शायद कम वजन हो, ज्यादा लोग बात करेंगे उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे अभी थोड़ी देर उन्होंने पहले भी बात की कि इम्तियाज आलम साहब को पीटीआई का टिकट दिया गया, उसके बाद सोशल मीडिया वालों ने सबने जब शोर मचाया तो 2 दिन नहीं लगे वो टिकट वापस लिया गया। तो सोशल मीडिया के अंदर भी कितनी बड़ी ताकत है कि लोगों के बड़े बड़े जो इदारे हैं या इरादे हैं उनके वो तब्दील कर सकते हैं बड़े बड़े लोगों की। तो रामे साहब बाकी आप करें बात, बताएं। देखें, जो गुलाम हैदर का जो सवाल है वो तो बहुत ही, आप देखें कि ज़मीर को झंझोड़ने वाला सवाल है। इस पे मेरे ख्याल में जो भी हुकूमती इदारों में बैठे हुए लोग हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से आज गुलाम हैदर ने ये बात की है, इसमें जो जिम्मेदारान है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, चाहे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है। मैं अभी अपना जहाँ तक हो सकता है कर रहे हैं, रोशन साहब भी कर रहे हैं, लेकिन रोशन साहब ने कम्युनिकेट किया फॉरेन ऑफिस को। अब से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो फॉरेन ऑफिस की है। वो भी वीडियोस देखते हैं इसमें कि वो इस चीज को देखें
आप यहाँ पे किसी का बिल्ली का बच्चा गुम हो जाए तो उस पे जो है वो इंसान किस हद तक कोशिश करता है, और ये तो 4 बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इदारों को शर्म आनी चाहिए कि आज जिस तरह से गुलाम हैदर बेबस था, उनका एक जो ये चीज़ नज़र आई है, जिस तरह से उन्होंने कहा है, और उन्हें हेल्प करनी चाहिए इदारों को। अब कितने दिन हो गए कम्युनिकेट किया रोशन अजीम साहब ने, और ये ऐसा काम है कि प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए था। एक चीज़ का मुझे भी एहसास हुआ है कि हमें इसमें पहले, चूँकि हम ये समझते थे कि रोशन अजीम साहब जो हैं, वो पीएचडी हैं, प्रोफ़ेसर हैं, हर लिहाज से उनका कोई तजर्बे में कमी नहीं है। तो बतौर वकील तो वो इस मामले को देख रहे हैं, और लेकिन इसमें हम भी कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोग इसमें जहाँ तक हो सके ऐड हो सकें, और मीडिया में जिस तरह से शाहिद भाई हैं, इस तरह से हमारी एक बहन है महरीन सब्तैन, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले एक्सप्रेस न्यूज़ पे करती रही हैं, वो भी आएँ, और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी शायद भाई आप भी कोशिश करें, जहाँ तक मेरी हैसियत है मैं भी कोशिश करता हूँ, ताकि इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन्वॉल्व हो, और वो जो इदारे सोए हुए हैं, उनको जगाने में कोई रोल अदा हो सके, ताकि वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो जागें और वो इस बात को सुनें जो अभी उन्होंने की है हैदर भाई ने, कि क्यों इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया जा रहा। तो ये पाकिस्तान की अदालतों को भी, पाकिस्तान के इदारों को भी चाहिए कि वो शर्म करें इस मामले में, और जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है कि वो इसमें डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन आगे बढ़ाए, और इनके बच्चों की चलो कौंसल एक्सेस दिलाए, या कुछ ना कुछ मामला आगे बढ़ाए, ताकि इनके दिल को तसल्ली मिले और इनको जो है वो कुछ ना कुछ राहत मिले। जी फैसल भाई। फैसल भाई, मैं यहाँ फैसल भी पर एक बात एक चीज आप बताइएगा। फैसल भी, जैसे मतलब हम चले ठीक है ये डिस्कस कर रहे हैं जी, पाकिस्तान से लोग जो है उनको आवाज उठानी चाहिए। भाई इंडिया से तो बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े दावे किए ना जी, गुलाम हैदर साहब हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपका केस फाइट करेंगे। उल्टा हुआ ये कि वहां से बैठ के रोशन अजीम साहब को, गुलाम हैदर को, हम सबको बैठ के लगातार कर रहे होते हैं। इवन की ये है कि जी गुलाम हैदर को अपनी बहन बेटी दे दो अगर इतना ही अच्छा इंसान है तो। भाई वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बच्चे यहाँ से वहां तुम लोगों ने लेके चले गए और आज तक अपनी पास लेके, बल्कि कमाई का जरिया बना रहे हो जिन बच्चों को, उनको कैसे रखोगे आप अपने पास? शायद भाई आपकी इस बात का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो पहले गुलाम भाई ने बात की है ना, वो मैं उसको थोड़ा सा आंसर करना चाहता हूँ। जब मेरी मुलाकात हुई थी गुलाम भाई, आपको याद होगा जुमा पढ़ने हम जा रहे थे तो गाड़ी में मैंने इनसे बात की थी कि आपका जो स्पॉन्सर या कफील होता है वो आपके साथ किस हद तक स्टैंड है। अगर मुझे वहां पर ये थोड़ा सा भी मामला नजर आ जाता ना गुलाम भाई, ये मैं आपको बहुत अभी फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल से ऐसे ऐसे कम्युनिकेट हुआ है, अगर मुझे थोड़ा सा भी वो बंदा या वो बंदे के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो जाती ना, आपने मुझे वहीं रोक दिया था, आपने कहा था ये वाला मामला नहीं लेके जाना, और आप सही थे, क्योंकि रीजन मैं समझ सकता हूँ यहाँ के क्या मसाइल होते हैं, यहाँ के क्या मामलात होते हैं। लेकिन मैं ये माइंडसेट बनाकर गया था कि अगर मुझे एक्सेस मिल जाती ना किसी तरह भी इनके स्पॉन्सर से मिलने की, तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए मुझे काफी अरसा हो गया, कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर कोई ताल्लुक बन जाता होता है किसी भी तरह से अरेबिक लोगों के साथ, और यू नो दैट कि उनका इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। तो मेरी ये कोशिश थी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस चीज को हम उस एंगल से भी लेकर चलते कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर यहां से बिल्ड होता, और यहां पर हमारी एक्सेस कॉन्सुलेट में बहुत इजी होती है। पाकिस्तान में तो फिर आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है या दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। यहाँ पर जद्दा में आपका इंडियन कॉन्सुल मेरे घर से शायद 2 किलोमीटर की जो है वो ड्राइव पर मतलब रास्ते पर है। तो मेरा ये प्लान था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम किसी तरह से इनके स्पॉन्सर को ऑन बोर्ड लेते हैं और उनको इस बात पर कायल करते हैं कि वो कम्युनिकेशन कुछ इस तरह की रही, कुछ बात इस तरह की रही कि गुलाम हैदर साहब बेहतर समझ सकते हैं, और मैं भी समझ गया था इनकी बात को बड़े अच्छे तरीके से, कि वो रास्ता हम इख्तियार नहीं कर पाए। हालांकि अगर वो रास्ता इख्तियार किया जाता तो शायद इनको पाकिस्तान जाने की भी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि पाकिस्तान में जो मेंटेलिटी है, जो वहां की सोच है, जो दिखने में तो कुछ और है लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। मैंने बड़ा आजमाया है, बहुत बार देखा है कि पाकिस्तान में लोगों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पर रहकर आपको अंदाजा होता है कि जब फोन आता है, जब राब्ता होता है, तो वो और तरह से एक्ट हो रहा होता है। लेकिन जब आप खुद वहां पर जाते हैं ना, तो वो सिचुएशन वैसी नहीं होती, जैसे ख्वाब आपको दिखाए जाते हैं, जैसी बातें आपको की जाती हैं, बहुत डिफरेंट रियलिटी होती है। और यहाँ पर है कि कम से कम आपको वो चीजें फेस नहीं करनी पड़ती जो वहां जाकर आपको इन एक एक बंदे के आगे फेस करनी पड़ती हैं। तो गुलाम भाई जिस कैफियत में है, यकीन माने मैं उसकी कैफियत को बहुत अच्छी तरह से